प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने भाजपा सरकार को अड़े हाथे लेते हुए कहा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बीच सत्र में गाइडलाइन बढ़ाने का आदेश पारित किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा आपत्ति लगाई गई है और कांग्रेस जनता की आवाज बनेगी। बीच सत्र में गाइडलाइन बढ़ाना अनैतिक है। सुनिए क्या कुछ कहा एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने। मध्य प्रदेश की सरकार 20 सत्र में गाइडलाइन बढ़ा रही है। कानून है कि ये कानून उच्च न्यायालय के आदेश पर बना। कानून से ऊपर मुख्यमंत्री का मौखिक आदेश नहीं हो सकता। कानून में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्या मंशा है सरकार की? सरकार का कहना है कि राजस्व अधिक मिलेगा, उससे विकास होगा। तो अभी तक जो राजस्व आपको मिलता आ रहा है, फिर आपको कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है? इतने अधिक टैक्स लगाने के बाद मध्य प्रदेश देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 4-6 जगहों पर केवल स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन उसका टैक्स अन्य तहसीलें, जिला, नगर पंचायत, नगर केवल गाँव को छोड़ करके आम जनता चुका रही है। क्यों? आप विकास कर रहे हैं। विकास समानता का मतलब होता है। और मैं उदाहरण देकर के आपको सिद्ध करना चाहूँगा कि कमलनाथ जी की सरकार आई थी, बीजेपी की गाइडलाइन, उनके सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन में ही उन्होंने 20% की कमी कर दी और कुछ दस्तावेजों में स्टाम्प ड्यूटी की कमी कर दी। कोरोना काल चल रहा था, लोग घरों से निकलना नहीं चाहते थे, डरे हुए थे। स्कैन करने में कोरोना आप पर आ सकता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में इंदौर ने लक्ष्य से 100 करोड़ अधिक राजस्व प्राप्त किया। पूरे मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि गाइडलाइन कम थी, पारिवारिक विवाद कम हुए, परिवार में समझौता हुआ, सरकारी दफ्तरों से दस्तावेज निकले, न्यायालयों में समझौता हुआ, वहाँ से दस्तावेज निकले और पंजीयन कार्यालय में आ गए। गाइडलाइन कम थी, आयकर विभाग में समझौता हुआ और आदमी यहाँ रजिस्ट्री कराने आ गया। क्रेता और विक्रेता के बीच में संवाद हो गया, दस्तावेजों की संख्या बढ़ गई। ये कांग्रेस का उदाहरण था। आपके उदाहरण में आपने 20 सत्र में फिर गाइडलाइन बढ़ाई। मैं पूछना चाहता हूँ कि मंत्रियों को नई कार देने के लिए या स्वयं के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए? इवेंट चला रहे हैं आप। इवेंट की सरकार है और इवेंट की ऐसी सरकार कि इन्वेस्टर मीट आप उद्योगपतियों के लिए करते हैं और उद्योग की ज़मीन पर जो 40% छूट का प्रावधान था वो ख़त्म कर देते हैं। एक तरफ उनको बुला रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी सुविधा छीन रहे हैं। ये इवेंट की सरकार है। और ये जो 20 सत्र में गाइडलाइन बढ़ाने का काम किया जा रहा है, नीति के विपरीत है। आज आपत्ति लगा दी है कांग्रेस। जनता की आवाज़ बनेगी। जनता भले ही इनके बहकावे में रहे। एक आखिरी लाइन आपसे और कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म में दीपावली पर्व सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है और धनतेरस से शुरू होता है, भाई दूज के अगले दिन समाप्त होता है। इस समय कार्यालय बंद था तो दावे और आपत्ति कहाँ से लगा लेते? तो 3:30 बजे तक का आपने समय दिया। धनतेरस से आम आदमी त्यौहार मनाने में लग गया और मुख्यमंत्री ने स्वयं मंच से कहा था। तो मुख्यमंत्री जी जवाब दे दें कि वो कार्यालय खोल करके बैठे थे, तो वो सनातन धर्म के मुख्य त्यौहार दीपावली को क्या समझते हैं?